जब बिहार का भाग्य उदय का समय आता है, उसी समय ग्रहण के रूप में बिहार के सर पर एक नाम काबिज हो जाता है। बीज 1977 में ही जेपी आंदोलन के दौरान डाल दी जाती है और 1975 में पहली बार इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार करके राजनीति की बोहनी कर दी जाती है। हाँ, बात लालू काल की हो रही है। इसके पहले हम कुछ कहें आगे, उससे पहले अपना पहचान बताना जरूरी है। नाम शुभम है और आप नूतन बिहार का शो देख रहे हैं। वही लालू की बात हो रही है जिसकी 1975 में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी के बाद 1977 में जेल से निकलते ही बिहार का भाग्य उदय का सूर्य को विलुप्त कर बिहार का ग्रहण काल शुरू हो जाता है। बिहार में एक समय आ जाता है कि माफियों का खौफ दीदारे चलता है, कान में गोलियों की झंझनाहट सुनाई देने लगती है और किसी को भी कहीं राह चलते हत्या आम बात हो जाती है। लोगों का 5 बजे शाम के बाद घर से निकलना मानो ऐसे था कि जंगल रात के बाद ना जाना। 1970 के फिल्मों की तरह बिहार का रोल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हीरो और कोई नहीं, विलेन ही हीरो था। लोगों में डर इस कदर हावी हो चुका था कि 2005 में सत्ता बदलने के बाद भी लोगों के मन में भय 2 साल तक लोगों के मन में जकड़े हुए था। लालू राजनीति का वो धुरंधर था जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। जन्म 11 जून 1948 में यादव खानदान में होता है। पिता का नाम कुंदन राय, माता का नाम मरीचिया देवी होता है। शुरुआती शिक्षा गांव में ही होती है। फिर बड़े भाई के साथ पटना आ जाते हैं। वहां पर मशहूर बीएन कॉलेज में स्नातक कानून यानी बैचलर ऑफ लॉ में करते हैं। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र विषय में पीएचडी की डिग्री लेते हैं और कुछ दिनों तक बिहार वेटनरी कॉलेज में किरानी के तौर पर काम भी करते हैं। वहीं उसी कॉलेज में बड़े भाई चपरासी का काम करते हैं। 1 जून 1973 में राबड़ी देवी से शादी होती है और 9 बच्चे होते हैं, जिसमें 7 लड़के और 2 लड़के होते हैं। राजनीतिक सफर 1975 से शुरू हो जाता है। 1977 में जेल से निकलने के बाद छपरा लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के मैदान में उनके विपक्षी रामशेखर सिंह कांग्रेस के नेता होते हैं। उनको हराकर राजनीति की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। इस चुनाव के दौरान लालू यादव की उम्र मात्र 29 साल होती है और सांसद में युवा नेता होते हैं। 1980 में लालू ने जनता पार्टी छोड़कर जनता दल ज्वाइन किया और वीपी सिंह की अगुवाई में एमवाई समीकरण पर काम करने लगे और फिर 1990 में बिहार के ऊपर ग्रहण काल चढ़ गया। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 1997 तक बिहार के कुर्सी पर अपना पैर जमाए रखने में उन्होंने सफलता हासिल की। उसके बाद राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर 2004 तक अपना सत्ता चलाते रहे। इसी बीच 1996 के 27 जनवरी को चारा घोटाला का सबसे पहला मामला सामने आता है। लगभग 37.3 करोड़ बिहार की तिजोरी से गायब कर दिया जाता है। लगभग इस पूरे घोटाले में 1000 करोड़ का गबन होता है। उसके बाद लालू यादव 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और यूपीए की सरकार में रेल मंत्री बनते हैं, जिसका कार्यकाल 2009 तक होता है। इसमें भी इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग का IRCTC घोटाला कर देते हैं। चारा घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम आता है। 30 सितंबर 2013 को दोषी करार कर लालू को जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच लालू के परिवार पर चोरी का आरोप भी लगता है। ईडी का छापा भी होता है और कई ऐसे मामले हैं जो अभी तक लंबित है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसा चल रहा था बिहार का ग्रहण काल। 1990 से 2004 तक बिहार का महादशा खराब चल रहा था। कितने ग्रहों का प्रकोप था बिहार के ऊपर ये कोई नहीं बता सकता, जिसमें लालू का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, एक बात जरूर है कि लालू आज भी गरीबों का मसीहा माना जाता है। तो आप देख रहे थे नूतन बिहार का ये शो। आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेगा, देखते रहिए नूतन बिहार।